हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हरपिंदर आयस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आयस क्रैक टिप्स। आप कैसे आयस को थोड़े से एफर्ट्स लगाकर कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप बहुत अच्छे बैंड स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है पैसा भी बच जाए और आपका जो है टाइम भी बच जाए, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पुट करना है, क्या आपको ग्रामर आती है। अगर आपको ग्रामर आती है तो वेल एंड गुड, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो सबसे पहले आपको जाना है इंस्टीट्यूट और आपको लेनी है ग्रामर क्लासेस। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सीखना है वहाँ जाकर एक्टिव टेंसेस, पैसिव टेंसेस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, मोडास, ये सब कुछ आपको सीखना है किसमें, ग्रामर में। तभी तो आप लाइनें बना पाओगे ना राइटिंग की, और रीडिंग को समझ पाओगे, बोल सकोगे स्पीकिंग। तो ये सबसे पहला आपका है रूल नंबर 1 कि आपको ग्रामर जो है वो सीखनी है अगर आपको नहीं आती। तो अब हम अपनी बात करते हैं आईएलटीएस के मॉड्यूल की। तो सबसे पहले जो प्यारा सा एक मॉड्यूल है वो है राइटिंग। राइटिंग जो है वो इजी भी है और टफ भी। इजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ग्रामर आती है, अच्छे से टेंसेस बनाने आते हैं, और टफ उनके लिए है जो उनको ये सब कुछ नहीं आता। तो हम ये बात करेंगे कि कैसे आप, अगर टेंसेस आपको 50% 60% आते भी हैं लेकिन फिर भी आप 6 एंड 6.5 बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको ग्रामर आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको 50% भी आती है तब भी आप 6 और 6.5 बैंड ले सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको टास्क रिस्पॉन्स की तरफ ध्यान देना होगा। जैसे आपको जो पूछा गया आप उसी का आंसर दो, इधर उधर की बात मत करना। अगर आप इधर उधर की बात करोगे तो एग्जामिनर भी आपको इधर उधर के मार्क्स देके चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो उसी का आंसर देना है जो आपको एग्जामिनर ने पूछा है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं। तो ये होगी हमारे टास्क रिस्पॉन्स की बात। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर जैसे हम इंट्रो बनाते हैं तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें हमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज की, जो जनरल की लाइन है वो भी डाल देनी है। पैराफ्रेजेस तो हमें करनी ही है, तो थीसिस लाइन बहुत अच्छी सी क्यूट सी एक डाल देनी है। और BP1 और BP2 बिल्कुल पैरेलल बनाने हमें। ये नहीं कि BP1 खींच दिया इतना सारा लंबा और BP2 छोटू सा बना दिया तो बैंड नहीं मिलेंगे। और जो हमारा कंक्लूजन है उसे भी हमने बिल्कुल 4 और मैक्सिमम 5 लाइन में फिनिश कर देना है, इससे आगे नहीं लेके जाना। तो जो हमारी वर्ड लिमिट है उसे हमने बहुत ध्यान में रखना है, जो टास्क 1 की वर्ड लिमिट्स है और टास्क 2 की। तो अब हम बात कर लेते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज की। लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होता है? इसके बैंड बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके 10 से लिटिल बिटर थोड़ी बहुत मिस्टेक है भी, लेकिन आपने लेक्सिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली आपको बैंड तो मिल ही जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपको वोकैबुलरी यूज़ करनी है। सब जो आपने एक वर्ड लगा लिया उसे सेकंड टाइम नहीं लगाना, उसे भूल जाना है। जैसे आपने पहली लगा लिया गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट नहीं लगाना है सेकंड टाइम। आप क्या लगाओगे, लॉ मेकर लगा दो, रिज़ाइम लगा दो, अथॉरिटीज़ लगा दो। ऐसे कुछ न्यू वर्ड ऐड कर दो, लेकिन भूल के भी रिपीट मत करना। नेक्स्ट फिर हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर तो हमने पहले बात कर ली है। तो ग्रामर तो हमारी जो है रीढ़ की हड्डी का काम करती है, जो तो हमें आनी ही चाहिए। चाहे 100% नहीं, लेकिन 50-60% तो आनी ही चाहिए। बाकी हम जे टिप्स यूज़ करके बैंड तो हम ले ही आएंगे। नेक्स्ट हमारा डेली प्रैक्टिस। हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। रोज़ हमें, हर रोज़ डेली हमें 2 राइटिंग तो लिखनी है। कुछ भी हो जाए 2 राइटिंग हमने लिखनी है। 3 लिख लो तो वेल एंड गुड, लेकिन 2 तो हमें लिखनी है। अब बात कर लेते हैं हमने सबसे जो टफ मॉड्यूल है हमारा रीडिंग। रीडिंग जो है, आई नो, मैं भी जानती हूँ ये बहुत टफ मॉड्यूल है, लेकिन ये इतना भी मॉड्यूल टफ नहीं है कि हम 6 बैंड भी ना ले जाएं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी आप रीडिंग कोई भी करो तो आप अपने पास एक
पेन और पेंसिल ज़रूर रख लेना। आपको जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं वोकैबलरी के, आप वो उनमें लिख लो, और जब भी सोने से 15-20 मिनट पहले वो सारे एक बार रीड कर लो। ऐसे आपके धीरे धीरे आपके माइंड में वो जितनी टफ वोकैबलरी जो आपने पिछले 12-13 साल में नहीं सुनी थी, अब सुनी है, तो वो हौली हौली आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, और आप जो है फाइनल तक जाकर बहुत सारे वोकैब सीख लोगे, और फाइनल में यूँ ही कर लोगे रीडिंग। तो ये पहला ट्रिक हमारा कि वोकैबलरी हमें डेली सीखनी है, और सोने से पहले जितनी भी हमने सारा दिन न्यू वर्ड्स वोकैबलरी हमने अपनी नोटबुक पर लिखी है, उससे बस एक नज़र देखना है। सेकंड है हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पूरी नहीं, 50% तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए कि टास्क में लिखा क्या है। ये ना हो कि आप तोते की तरह रटी जाओ इंग्लिश में, और ये पता ही ना हो कि लिखा क्या है उसमें, उसका मीनिंग क्या है। तो थोड़ा बहुत मीनिंग तो पता होना ही चाहिए, ये होती है अंडरस्टैंडिंग। आगे नॉट रीड टू मच, ये नहीं कि आप पैसेज को शुरू से लेके एंड तक रीड ही करते आ रहे हो और क्वेश्चन का आंसर एक भी नहीं आपको मिला और 1 घंटा बीत गया। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है पैसेज को, आपको क्वेश्चन पर जाना है, कीवर्ड लेने हैं क्वेश्चन से, और कीवर्ड मैच करके अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारा रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट मोस्टली करते हैं, आगे पीछे देखते रहते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के आते हैं, पैसेज पर आते हैं, क्वेश्चन भूल जाता है, फिर क्वेश्चन जाते हैं देखने, फिर आगे आते हैं, क्वेश्चन भूल जाता है। तो सबसे पहले आपको रीड करना है क्वेश्चन को प्रॉपरली, उसका मीनिंग जो अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेना है कि कभी ना निकले। नेक्स्ट हमारा है, आपको न्यूज़पेपर और नावल तो डेली रीड करना ही पड़ेगा अगर आपको बैंड स्कोर अचीव करने हैं। तो जहाँ तो आप न्यूज़पेपर रीड कर लो या नावल कर लो, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो तो दोनों ही कर सकते हो, तो कुछ भी तो दोनों में तो एक करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में करना है, हिंदी और पंजाबी में मत कर लेना। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन। भाई कॉन्सेंट्रेशन होना तो बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन तो फाइंड आउट हो ही नहीं पाएंगे। रीडिंग तो वैसे ही टफ है, अगर हमारा दिमाग फ़ोन में चला गया, बाहर चला गया कहीं सिनेमा हॉल में, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट तो होना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेंट्रेट को कैसे बढ़ाएं, ये भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। डेली सुबह उठें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के बाद खाना जो है वो अच्छा लें, डाइट प्रॉपर रखें। जब तक आइस हो नहीं पाती, फास्ट फूड को अवॉइड कर दो, तब तक हम आइस क्रिएट कर लेंगे, बाद में फास्ट फूड खा लेंगे। तो डाइट जो है वो आपको रखनी है प्रॉपर। तो लास्ट में फिर मैं आपको बता देती हूँ, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस तो हमें करनी ही पड़ेगी, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं। ये भी मैक्सिमम आपको 2 करनी पड़ेंगी, 2 से कम करोगे तो फिर बैंड स्कोर नहीं आएंगे, 2 तो करनी पड़ेंगी, 3 करोगे तो वेल एंड गुड हो जाओगे। नेक्स्ट हमारा है लिसनिंग। ये मॉड्यूल तो इतना ईजी है ना, इसे तो आप सोते सोते कर जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जब भी फील अप आती हैं तो आपको सिर्फ ध्यान देना है पहले अक्षर की तरफ और लास्ट वाले अक्षर की तरफ। जब आप पहले वर्ड की तरफ ध्यान दोगे तो, और लास्ट वर्ड की ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप अपना आंसर तो ढूंढ ही लोगे, क्योंकि वो बोलेंगे आपको पहला और लास्ट वाला वर्ड। हाँ ये भी है, वो अराउंड को अराउंड नहीं बोल देंगे, कुछ और भी बोल सकते हैं, वो कैब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इतनी वो कैब तब तक सीख ही ली होगी ना कि हम जाके अपनी लिसनिंग को अच्छे से फाइंड आउट कर सकें। तो हमें सबसे पहले इन जो ये जो फिलअप के पहले जो होते हैं वर्ड होते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। बस उनको हमें सुनना है, जहाँ उन्होंने वो बोला उसकी वोकैबलरी बोली, जहाँ वो वर्ड सेम बोल दिया तो हम लगा देंगे जहाँ पर आंसर, और हमारा हो जाएगा काम। तो नेक्स्ट हम करते हैं एमसीक्यू की बात। ये बहुत डिफिकल्ट लगते हैं बहुत बच्चों को, तो इनका मैं सबसे शॉर्ट फार्मूला आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप तो स्टेटमेंट रीड कर लेना, जैसे जहाँ पर लिखा है इन सम ऑफ द रूम विजिटर कैन। अब ये हमने रीड कर लिया, इसे हाईलाइट भी कर लिया। अब ए बी सी 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। आपने जब भी एग्जामिनर बोलेगा वो इन सम ऑफ द रूम विजिटर कैन के आगे जो लाइन बोल देगा, वो तीनों इन तीनों में से एक लाइन वो बोल देगा। आपको इसके कीवर्ड पहले ही अंडरलाइन कर लेने हैं, जो कैन के बाद जो कीवर्ड मैच करेंगे ना आप वही लगा देना। 70% 80% मैं पक्का बता देती हूँ कि वो पहले ही आंसर बोल देते हैं,
बाद में तो वो अपने डिस्कशन करते रहते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो कैन के बाद विजिटर, कैन के बाद जो भी आपके कीवर्ड मैच होंगे इन 3 लाइन से, जो वो बोलेंगे वही आंसर उठा के लगा देना, बहुत अच्छे रहोगे। नेक्स्ट, लिसन सॉन्ग, आपको इंग्लिश में लिसन करने चाहिए सॉन्ग, तभी तो आपकी लिसनिंग पावर इंप्रूव होगी ना। लिसन करने चाहिए हमें सॉन्ग डेली। हमें आप जो भी आपके आप हिंदी सॉन्ग सुनते हो, कोई भी सॉन्ग सुनते ना, जब तक आयस नहीं हो पाती उसे छोड़ दो, तो लिसन करो सॉन्ग। नेक्स्ट हमारा वॉच मूवीज़। अब मूवीज़ तो हम देखेंगे, थोड़ी बहुत तो इंटरटेनमेंट तो हमारी लाइफ में चाहिए ही ना। ये भी तो नहीं ना कि हम पढ़ पढ़ के अपना दिमाग जो है वो सड़ा लें, तो थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन चाहिए ना। और जब भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप क्या करें, वॉच करें मूवीज। कौन सी? हिंदी नहीं, इंग्लिश। इंग्लिश मूवी आप देखो। लिसन में सॉन्ग भी आपने इंग्लिश में करने हैं और वॉच मूवी भी आपने इंग्लिश में करनी है। और इसका भी फार्मूला यही है, डेली प्रैक्टिस। इसका भी मैं आपको देती हूँ वर्क, ये भी आपने डेली 2 तो करनी है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट लास्ट मेरा हमारा आ जाता है स्पीकिंग। अब स्पीकिंग जो है ना, ये इजी भी है और डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट उन बच्चों के लिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, किसी के सामने जाते हैं तो पसीना आ जाता है, बुखार चढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, वॉमिटिंग आने स्टार्ट होती है, वो क्या करेंगे स्पीकिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है। अब ये कॉन्फिडेंस हम कैसे इम्प्रूव करें? अगर तो आप कोचिंग सेंटर जाते हो तो वहाँ पर अपने टीचर के साथ स्पीकिंग करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। घर पर हो तो घर पर किसी के साथ बहन भाई कोई होगा जिसे इंग्लिश आती होगी थोड़ी बहुत, उसके साथ बोलो। वो भी नहीं है तो आप मिरर के सामने तो बोल ही सकते हो। मिरर में सामने बोलकर उसे रिकॉर्ड करो और उसे सुनो। तो मिरर में जब भी देखो अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। अब सेकंड बात आती है आइडियाज़ की। आइडियाज़ होंगे तभी तो हम बोलेंगे ना। तो आइडियाज़ हमें इम्प्रूव करने हैं। हर एक क्यू कार्ड को आप आइडिया, न्यू न्यू आइडिया के साथ सुन सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो आइडियाज़। जैसे आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, आप बुक्स को ही पढ़ सकते हो, उससे आइडिया ले सकते हो स्पीकिंग के क्यू कार्ड की। तो वरना गूगल बाबा तो है ही, फिर गूगल से ले लेंगे आइडियाज़। नेक्स्ट हमारा ईडियम्स। अब ईडियम भी एक दो बोल ही देना, कहीं ऐसा ना लगे एग्जामिनर को कि आपको ईडियम्स नहीं आते, इसका एक दो बैंड तो काट ही दो, एक दो फेंक के ही आना वहाँ पर। तो तभी आपको वो 7 और 6 बैंड तो दे ही देंगे। ईडियम एक दो बोल देना। और लास्ट में हम बात करेंगे फिर डेली प्रैक्टिस। ये कम से कम 2 नहीं चलेंगे, 5 स्पीकिंग क्यू कार्ड आपको पर रोज डेली करने हैं। 5 से कम नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।